देश और धर्म का विचार है भारत विचार, जिसे हर दिन हर घर तक पहुंचाना है। पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल की डिटेल्स आपके लिए जो कंट्रीब्यूशन देना चाहें और इस मिशन को बनाना चाहें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, जो दिल्ली ब्लास्ट है इसमें कई सारे नए खतरनाक और चिंता भरे हमें रेवलेशंस नजर आ रही है। जितना हमें लगता है कि हमने इसको वी हैव नैप्ड इट, मतलब हमने इसको धर दबोच लिया है, उतना ये गहरा होता जा रहा है। जितना खोदते उतना गहरा है। अब जो इंपॉर्टेंट प्रकरण ये है कि नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, पैन इंडिया छापेमारी हो रही है। अब दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सबसे पहले खुल के आई है। ये अल-फलाह का जो डायरेक्टर है, ये फाउंडर है, ये तो कल ईडी के हिरासत में चला गया। इसको 11 दिन की रिमांड में डाल दिया गया, आप जानते ही हैं। 48 लाख रुपए कैश मिला, ये भी जानते थे। कुछ सैलरी, थोड़ी सी सैलरी चेक में, बाकी थोड़ी बाकी कैश में भी आप जानते थे। पर एक बड़ा रेवलेशन ये आया है, प्राइमा फेशिया जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई है, जो ईडी कह रहा है, वो कह रहा है 415 करोड़ का घोटाला सामने सामने दिख रहा है। 415 करोड़ रुपए में बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ी संस्था चल सकती है। पहला खुलासा। दूसरा खुलासा, जो उमर ये सब एक्सपेरिमेंटिंग करता था, एक लैब इसके घर में थी और एक लैब इसके अल-फलाह में थी। ऐसा माना जाता है अल-फलाह की लैब्स में जो किस केमिकल की कितनी मारक क्षमता, किसको किसके साथ में लाया जाए, क्या किया जाए, ये सारा काम अल-फलाह में होता था। पॉइंट नंबर 3, जो गाड़ी बरी गई थी उस दिन, वो भी अल-फलाह से बरी गई। एनक्रोचमेंट इनका अलग है, स्टूडेंट्स को इन्होंने अलग बेवकूफ बनाया, इनकी एफिलिएशन को लेके लौड़े हैं। काफी सारा ये मतलब मकड़ जाल है। अभी जो थोड़ी सी कड़ियां हमने तोड़ी और ये कड़ियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बार बार हर बार एक चीज कहूंगा, जो आप कहेंगे सुमित भाई रिपीट क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखिए जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, वहां अगर एक चीज को 100 बार भी कहना पड़े, मैं 100 बार कहूंगा, क्योंकि ये देश और धर्म का विषय है, इसको हम चुप नहीं रह सकते इसमें। मैंने आपको बोला दिल्ली ब्लास्ट में इनका लगता 100-200 किलो मसाला, बाकी 2800 किलो कहाँ के लेते, पता नहीं। फिर मैंने आपको बोला बाकी 28 गाड़ियां कहाँ, पता नहीं। मैंने आपको बोला 40 एक डॉक्टर, 42 डॉक्टर है जिनकी धरपकड़ करने की कोशिश हो रही, पता नहीं। ये 20 एक डॉक्टर तो अल-फलाह के गायब है, 20 एक डॉक्टर कानपुर मेडिकल कॉलेज से गायब है, कहाँ गए पता नहीं। अब जो सबसे बड़ा जो इसमें एक हैरत अंगेज जो खुलासा वो हुआ, ट्विस्ट ये आया है कि मिस डॉक्टर जहाद यानी कि डॉक्टर शाहीन, इनको लेके कुछ बड़ी अटपटी खबरें आ रही हैं, बड़े कुछ चीजें आ रही हैं। इन्होंने 18 या 19 महिलाओं को रेडिकलाइज कर दिया है। वो इसके वुमेन जिहादी संगठन में, जो मोमिना वाला संगठन है, जो लश्कर ए तैयबा का वुमेन्स विंग है, उसमें जुड़ गई थी। और ये 19, 18 या 20 का नंबर, कहीं 18, कहीं 19, कहीं 20, अब 18 से 20 का नंबर पकड़िए, ये महिलाएं गायब हैं। यूपीएटीएस दिन रात एक कर रहा कि इन्हें ढूंढने के लिए इन्होंने फोन बंद कर दिए, फोन संभवतः डिस्ट्रॉय कर लिए, लास्ट कहाँ से थे, इनके आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है, इनका कॉल रिकॉर्डिंग, बहुत मुश्किल का काम करे। 20 महिलाएं गायब। अब ये माना जाता है कि जो डॉक्टर शाहीन थी, ये महिलाओं को ऐसे फंसाती थी कि भाई देखती थी जो भी महिला उसके संपर्क में आए, कौन सी थोड़ी महिला कमजोर है, कौन सी अकेली, किसको रेडिकलाइज कर सकती है, और उसको रेडिकलाइज ये करती थी। तो महिला बन के जाती थी, एक हमदर्द बनती थी और रेडिकलाइजेशन क्वोशेंट चेक करती थी, और रेडिकलाइजेशन क्वोशेंट दिखते उसको रेडिकलाइज करने का काम शुरू किया। अब ये 19 से 20 महिलाएं जो हैं ये गायब हैं। अब जो चिंता का कारण ये है, जो मुझे लगता है अधिकारियों ने तो ये नहीं कहा, जो मुझे लगता है, जो मैंने आकलन किया है और मुझे कहीं से पता लगा है कि हो सकता है इनमें से कोई महिला सुसाइड बॉम्बर भी हो सकता है इनमें से किसी महिला के पास वो जैकेट भी हो फटने वाली, क्योंकि जरूरी नहीं कि बारूद सारा यही था, बारूद और कहीं भी हो सकता है। और ये जो डॉक्टर शाहीन थी, जब इसने 12वीं की पढ़ाई की, CPMT क्लियर किया, MBBS किया, MD पैथोलॉजी में किया, उसके बाद से ये हमेशा रेडिकलाइज थी, हमेशा हिजाब। इनका पहले कानपुर में कहीं हुआ, फिर किसी और मेडिकल कॉलेज में इनकी ट्रांसफर हुई। ये हिजाब पढ़ाती थी, बहुत रेडिकलाइज सोच थी। वहां जो शासन प्रशासन था उन्होंने कहा जी हिजाब को ड्रेस कोड ने हिजाब पहन के नहीं पढ़ा सकती, लड़ाई हुई, डिस्प्यूट हुई,
अचानक ये छुट गायब हो जाती थी, अचानक फॉरेन ट्रेवल। जी हाँ, अचानक फॉरेन ट्रेवल इसका एक पैटर्न था। कहाँ ये फॉरेन जाती थी पता नहीं। तो मतलब ये जहाद का जो प्रकरण है पिछले काफी टाइम से चल रहा है, ये नहीं कि कल जहाद दीवानी आज कोई मौलवी मिल गया रेडिकलाइज, नहीं। मुझे लगता है कि एक बहुत सॉलिड आईएसआई का ये ऑपरेटिव था, आईएसआई का एक बहुत सॉलिड एजेंट था ये, आईएसआई का एक बहुत तगड़ा मोल था जो उन्होंने डेवलप किया था। ये फॉरेन ट्रेवल जाती थी और इसीलिए इसको नौकरी से निकाला भी गया। जब इसको नौकरी से निकाला गया, यूजुअली सरकारी में नौकरी जानती जाती नहीं, आप जानते हैं। अगर इसको नौकरी से निकाल, और ये कहां पहुंचती अल-फलाह, वो कश्मीर का डॉक्टर जिसे सिन्हा साहब ने बोला, गवर्नर सिन्हा साहब ने, ये जहादियों के साथ मिला हुआ, उसके खिलाफ पूरे कागज पत्र बने, वो कहां मिला? अल-फलाह में। 20 डॉक्टर कहां गायब है? अल-फलाह में। उमर और गैंग कहां मिला? अल-फलाह में। अब तो आपको ये भी पता है, उमर ने फोन अपने भाई को दिया था, भैया इसको तालाब में डाल देना, वहां से वो रिकवर हुआ। तो ये जो भेड़ के खाल में भेड़िए है, ये जो निर्दोष से चेहरे हमें लगते हैं इतने निर्दोष नहीं है, ये बहुत तगड़े और बहुत जहरीले जिहादी हैं, और ये इनका जो एजेंडा और नेटवर्क है बहुत बड़ा है। अब उन महिलाओं को लेके हमारी चिंता का कारण बड़ा है, क्योंकि हमें अब भी जवाब चाहिए। 2800 या 2600 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल कहाँ यूज करना था। और ये जो उमर था, उमर ने ऐसा काम किया जिसको सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, पहलगाम में जो मैसेकर हुआ, वहां कितने लोग मरे? अनफॉर्चुनेटली 26 लोग। ये उमर भी 26 लोग मार चुका है। सो उमर की किलिंग इज इक्वल टू पहलगाम की किलिंग। समझ रहे हैं आप क्यों? देखिए, 13, 14 या 15 तो दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट आवर पीपल, और कम से कम 12, 13 लोग वी लॉस्ट इन कश्मीर। तो अगर मैं देखूं, अगर 13, 14 या 15 का नंबर है और 12 वहां, तो इसका he has killed 26 or more than 26 people, one or two more, and the number is more than what we lost in Pahalgam. पहलगाम के मैसेकर से बड़ा मैसेकर जहादी उमर ने कर दिया, क्योंकि पहलगाम में हमारे 26 भाई मरे थे, यहां हमारे 27 से 28 भाई मर चुके हैं। सो ये कोई नन्ना मुन्ना जहादी नहीं है, पहलगाम से बड़ा आघात किया है इसने सोसाइटी पे, और उन सारी मौतों का रेस्पॉन्सिबल ये जहादी डॉक्टर उमर है, जो हाईली रेडिकलाइज था, जो एक्सपोर्ट बॉम्ब मेकर था। और लोग कहते हैं ये जो लश्कर तोयबा का बॉम्ब मेकर था टुंडा। मैंने कुछ अधिकारियों से बात की, कह रहे टुंडा से तेज था। मैंने कहा कैसे? कह रहा टुंडा अनपढ़ था, टुंडा को केमिस्ट्री नहीं आती थी, टुंडा के पास वो चीजें नहीं थी केमिस्ट्री में, कंपाउंड्स लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग दोस केमिकल फॉर्मूलाज एंड ट्राइंग टू सी व्हाट कैन बी डन, ये सब इसके पास होता था। अल-फलाह ने इसको वो लैब दी जहां सारे एक्सपेरिमेंट होते थे। और याद कीजिए, जो सुसाइड बॉम्बर का वीडियो बना, ये भी अल-फलाह में बना था, ब्लॉक नंबर 17, कमरा नंबर 13, व्हाटएवर इट इज, आई माइट गेट अ नंबर हियर एंड देयर, बट ये भी अल-फलाह में ही बना था। तो ये जो, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के नाम पे आप कितना सारा केमिकल और चीजें मंगा सकते हैं। भाई साहब, हमारा बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम इसकी जांच करें। और अल-फलाह धीरे 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 हर कटघरे में आ रही है। अल-फलाह का फाउंडर अंदर है, अभी तो बहुत कुछ बोलेगा, जब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा बहुत कुछ बोलेगा। वैसे भी 3 साल तो पहले भी रह के आया है। तो धीरे धीरे इसकी जड़ें और बढ़ रही है। और जो समस्या देश की है, जो सबसे बड़ी समस्या है, 0.5 तो है ही है। अब 0.5 का कवर ग्रुप 0.6 आ गया है, 0.5 का 0.1, 0.5 का 0.1 क्या, जो इनको कवर फायर दे रहे हैं। आज फरोख साहब कह रहे हैं जी देखो, ये तो हम तो कश्मीरियों को प्रोटोटाइप कर रहे हैं, कश्मीर की गाड़ी पे शक कर रहे हैं। भैया, इतने बड़े धमाके करोगे, इतना बड़ा जहाद का नेटवर्क चलाओगे, तो शक तो होगा ही। फिर इमरान हाशमी कहा जी मुझे मुंबई में मकान नहीं मिलता। कौन मकान देगा भैया? सीधी सी बात है, कौन मकान देगा तुम्हें? क्या पता तुम रात को क्या करते हो। अब दूसरी बात यहां देखिए, एक पैटर्न देखा जा रहा है, एक बिल्कुल क्लॉक वर्क, इंजन वर्क, काट कट। पहले उमर अब्दुल्ला, अगले दिन फारूक अब्दुल्ला, अगले दिन महबूबा मुफ्ती, और अब ये इमरान मसूद कूदा है। ये वही टुकड़े टुकड़े वाला इमरान मसूद है। ये कूदा है, ये कहता है ये डॉक्टर उमर तो ही इज अ मिसगाइडेड यूथ, ये बेचारा तो किसी ने बहला फुसला दिया था टॉफी देके। भाई ये इस्लाम में अलाउड नहीं है, मास किलिंग इस्लाम में अलाउड नहीं है, वो है ये। भाई साहब एक बात बताइए, हम आपके इस्लाम का पूरा सम्मान है, हम यहाँ इस्लाम पे वाद विवाद करने आए क्या? मैं ये जानता हूं, इसने देश के 27 से 28 नागरिक मारे हैं, ये आतंकवादी है, ये जहादी है, ये इस्लामिस्ट है, और इसका मार्टरडम वगैरह के वीडियो के बाद ये हाईली रेडिकलाइज जहादी है। इसके बारे में कोई अब प्रूफ है नहीं। अब इमरान मसूद क्या बोल रहे हैं, ये क्या नाम है उसका, वो दलवी क्या बोल रहे हैं, ये अबू आजमी क्या बोल रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सारे, मतलब ऐसा देश में क्यों है कि सारे मुसलमान नेता ही एक लाइन लगा के इसके बारे में बात कर रहे हैं? ये क्यों है ऐसा?
सारे मुसलमान नेता एक एक करके कवर फायरिंग, कोई कह रहा जी बड़ा लिखा था, कोई बच्चा था, कोई कह रहा नाराज था, कोई कह रहा ये था। अरे उसका कन्फेक्शन वीडियो आ गया भाई, कन्फेक्शन वीडियो में सीधा कह रहा मेरे को जिहाद करना, मेरे को लोग को मारना है। और मैं ये जानता हूं उसने मेरे देश के 26 लोगों को मारा है, जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, हिंदू भी है मुसलमान भी है, तो मेरे लिए तो आतंकवादी है। और ये अलतकिया चल रहा था कि इनके घर वालों को नहीं पता, इनके लोगों को नहीं पता, फोन तो भाई के हाथ ही दिया था ना, तो भाई को पता था। अगर भाई को पता था ही अकम्प्लिस इन मर्डर, तो उस पर ईओपी क्यों ना लगे, उसको सूली पे क्यों ना चढ़ाया जाए। बाकी मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है, बाकी जहादियों के घर वालों को भी यूएपी में बंद करिए, इनके घर बुलडोज कीजिए, इनके सारे एसेट और बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, तोते की तरह बोलेंगे जब जब। और इनकी भाभी जान, हमारी भी भाभी है वैसे, वो क्या बोल रही थी उस दिन, मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखता यहाँ। अब किस पे भरोसा करे यार, सब तो झूठ बोलते हैं। अब जब इतने बड़े खुलासे हो रहे, क्या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्तिया जवाब देंगी? अब इमरान मसूद भी कूद गया, कल को कोई और कूद जाएगा। मतलब क्या समझ रखा है, हिंदू के यहाँ कुछ लिखा है क्या? भारत में हम लोगों के माथे पे कुछ लिखा है क्या? आपको दिखाई दे रहा कुछ? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। या अगर आप सोचते कि हम सारे मतलब वही है, तो भैया ठीक है, ये अल तकिया का गेम बंद होना चाहिए, इन पे जबरदस्त क्रैकडाउन होना चाहिए, और इन पे अगर सरकार चाहे तो इनकी वाट लगा सकती है, इनको छठी का दूध याद दिला सकती है जिहादियों को। देखिए मरने वालों में मुसलमान भी है, लगभग आधे तो मुसलमान ही है।